हमारे साथ इसी सिलसिले में स्टूडेंट्स के सवालों के कई ऐसे अनगिनत जवाब देने के लिए हमारे साथ चौबीथराम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रीता जैन मैडम कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ शो पर ज्वाइन होने वाली हैं। और रीता जैन मैम के बारे में मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, वैसे तो अब वो शो पर ज्वाइन होने ही वाली हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपने बारे में स्वयं बताएं। लेकिन बस यही कहूंगी कि एक बेहद ही स्मार्ट पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छे दिल की है वो, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनालिटी है। यहाँ तक कि उन्हें वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, उन्हें वैज्ञानिक के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि रीता मैम ने काफ़ी सारी रिसर्च की है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ जुटाई हैं, और वो नाइका अवॉर्डेड भी रह चुकी हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत इस वक्त हमसे जुड़ने वाली हैं। कुछ ही मिनटों में मैं उनसे बात करने वाली हूँ और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। जानेंगे कि किस तरह से इस वक्त जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन्होंने अपने पढ़ाई के तरीके को किस तरह से बदला है, और अनगिनत सवालों के जवाब लेंगे। तो रीता मैम को, यानी कि चौबीथराम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रीता जैन मैम को मैं अब रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ एंड उनसे निवेदन करूंगी कि करती है आपको। कुछ ही मिनटों में मैम हमारे साथ होंगी और ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे अपने अंदर उठने वाले। थैंक यू हिमांशु सर। नमस्कार मैम। नमस्ते नम्रता, कैसी हो? मैम मैं बिल्कुल हेलो। बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शाम के इवनिंग लाइव शो ये दूरियों पर। नम्रता, तुम्हें भी बहुत धन्यवाद कि तुमने ये दूरियां शो के माध्यम से पुनः मुझे, मेरी फैकल्टी, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे इंदौर से बाहर रहने वालों से भी कनेक्ट करवाया। दिल से तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आपने आपका टाइम हमें दिया, आपने शो पर आने के लिए हाँ कहा मैम, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। जी। तो मैम, आपसे शो पे ज्वाइन होने से पहले मैं जो भी थोड़ा बहुत मेरी क्षमताएं थी उसके मुताबिक मैंने परिचय दिया, लेकिन मैं आपसे जी, निवेदन करूंगी कि प्लीज आप दर्शकों को आपके बारे में थोड़ी और जानकारियां प्रदान करें। मैं डॉक्टर रीता जैन, प्रिंसिपल चोइथराम कॉलेज, जैसा नम्रता ने आप सबको बताया, बहुत सारे विविध शौक हैं मेरे, और आप सब मुझसे लगातार हमेशा किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का माध्यम हो, चाहे फेसबुक का माध्यम हो, और आज से इंस्टाग्राम भी सीख रही हूँ। और ये फर्स्ट टाइम आई हूँ नम्रता की वजह से। क्रेडिट गोज टू यू नम्रता। थैंक यू। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा जो आज का यूथ है वो सब इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना जो भी मैंने शिक्षा ली है, चूंकि 10-15 साल तो मैं टीचिंग फील्ड में रही एज ए प्रोफेसर, एकेडमिक, उसमें मैंने पढ़ाया। उसके बाद में फिर जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आई, लगभग 10 साल हो गए, फिर मैंने दूसरा पीएचडी भी किया है मैनेजमेंट में। और इसके साथ ही फॉसिल पर जो मेरा संग्रह है वो आप सबको पता है, मैंने मेरे घर पे भी म्यूजियम बनाया हुआ है और सबको इनवाइट भी किया हुआ है कि आप सब आइए, ये निःशुल्क है सबके लिए, सबके देखने के लिए, समझने के लिए। जो विद्यार्थी मेरे अंडर में रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी द्वार खुले हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है। तो मतलब बिल्कुल सही है। यहाँ पर हिमांशु सर जो है, डॉक्टर हिमांशु, वो भी हमसे जुड़े हैं और वो भी ये शो देख रहे अरे, हैं। बिल्कुल सही है हिमा सर की मैडम का परिचय मैंने हिमांशु की जी जी, दिखाने को कहा है। हिमांशु जी के बारे में कहना चाहूंगी कि हिमांशु जी, ये जो डिस्टरबेंसेस हुए हैं, लेकिन कहते हैं हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं होता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार का इस वक्त स्ट्रेस लेने के, किसी भी प्रकार के तनाव में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शासन, प्रशासन, सारे शिक्षक, पूरा यूनिवर्सिटी, सभी चिंतित हैं। आप ही की परीक्षा को लेके आपको सिर्फ चिंता अपनी पढ़ाई की करना है कि आप अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन ना करें। पढ़ाई आप अपनी रेगुलरिटी पढ़ाई की बनाए रखें, और उसकी डेट रहेगी 16 से 31 मई के बीच। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 16 टू 31 मई, इसके बीच में आपको अपने प्रोजेक्ट्स सबमिट करना रहेंगे ऑनलाइन। उसी के आधार पे आपकी मार्किंग होगी। इसलिए हर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि वो समय रहते, अभी उनके पास समय है, उन प्रोजेक्ट्स को घर पर बैठ करके कंप्लीट करें। ये कंप्लीट करें। उनकी इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारे प्रोफेसर्स की भी, कि जो ऑनलाइन सबमिशन जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उन सबको कलेक्ट करें, उनकी मार्किंग वगैरह सब रेडी रखें, ताकि समय पर हम विश्वविद्यालय को हर चीज सबमिट कर पाए।
शायद इसका सही उपाय यही है कि आपको फोन द्वारा जो है अपने शिक्षकों से संपर्क में रहना चाहिए, ताकि वो आपको उसकी जानकारी प्रदान बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी समर्पित फैकल्टी, मैं अपने कॉलेज की भी बात करूंगी, और हमारी जो भी दूसरी फैकल्टी भी हमसे बहुत सारी जुड़ी हुई है, मैं बहुत सारे जी कॉलेजों में रही हूँ, सभी मेरे लिए प्रिय हैं। तो मेरी सभी फैकल्टी जो है वो समर्पित भाव से काम करती हैं। अभी भी हमने ऑनलाइन उनके वीडियोस बनवाए हैं, फैकल्टी को भी हम धीरे धीरे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं कि आप ये सारी चीजें ऑनलाइन सीखिए, क्योंकि आने वाला समय मेरे ख्याल से अब यही होगा। तो ये सारी जी चीजें जितने भी बच्चे प्रोजेक्ट बनाएंगे वो अपने प्रोफेसर से पूरी रुचि से, और हर एक विद्यार्थी से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इससे दो फायदे होंगे कि वो डायरेक्ट हमारे स्टूडेंट से भी जुड़ेंगे, और हमारे स्टूडेंट को भी पूरा उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही मैम। अब अगर जैसे कि आपने बताया फैकल्टीज के बारे में, तो मैं यहाँ सभी दर्शकों को एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये टू वे कन्वर्सेशन है। मतलब मैं और डॉक्टर रीता जैन मैम तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में यदि कोई सवाल है, यहाँ स्टूडेंट यहाँ बिल्कुल मत घबराइए कि आपकी प्राचार्य बिल्कुल महोदय स्वागत है। ऑनलाइन है। नहीं, आपने मैं मेरे बच्चों से एक बहुत दिल से जुड़ी हूँ, नम्रता, और हर एक बच्चा मुझसे फ्री है बात करने के लिए। बल्कि मुझे खुशी होती है बच्चे जब मुझसे जुड़ते हैं, उनका नाम बिल्कुल आता है, और ये तो, और तुमने हमें जोड़ा है सबको। तो मैं चाहूंगी कि नहीं, मेरे बच्चे मुझसे कुछ प्रश्न करें। बिल्कुल, तो मैं यही चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग भी ऑनलाइन, यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है, आप कोई चीज जानना चाहते हैं, या किसी अदर कॉलेजेस के भी स्टूडेंट है और उन्हें स्टडी को लेकर के कोई भी क्वेरी है, या डीएवीवी के कई कई नियमों के बारे में यदि कोई जानना है, परिवर्तित यदि हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल सवालों में हमसे पूछे, ताकि मैं मतलब रीता मैम जैसी पर्सनालिटी आज हमारे साथ है, तो ये मौका गंवाना नहीं है हमें। अधिक से अधिक जानकारी लेनी है। और तो मैम, अब अगर मैं अगली चीज पर आपसे चर्चा करूँ, तो जी हाँ। मतलब परीक्षाएं जिस तरह से आपने बताया है कि यथावत होंगी, और जैसे ही लॉकडाउन हम्म समाप्त होगा उनमें इनको पढ़ाई होगी। अब हम्म अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, यानी कि कोरोना के कारण जो इस बीमारी ने जितना मनुष्य पर प्रभाव नहीं किया है, मतलब फिजिकल यदि हमें जितना इफेक्ट नहीं किया है, उससे ज्यादा मानसिक तौर पर इफेक्ट किया है सभी हम्म को। हम्म आज अगर घर में भी किसी को 4 5 6 बार छींक आ जाए, या फिर ज्यादा कोई घर में करने लग जाता है, तो मन में एक खटकती होती है कि कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो रहे हैं। सही है। तो मैम, इसको ध्यान में रख करके आपने जैसा प्रस्ताव रखा है कि अपने जी अपने जी महाविद्यालय में ही हम अपने छात्रों की परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज करवाएं, ताकि हम उनका ध्यान भी रख पाए और अपनी नजर में भी रहेंगे अपने बच्चे रहते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल अ, जी। मतलब अगर स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए, या माता पिता के नजरिए से देखा जाए, तो किस हद तक आपको लगता है कि पेरेंट्स अब अपने बच्चों को एग्जाम के लिए भेजेंगे, या आगे की स्टडीज के लिए भेज पाएंगे, उसको लेकर के आप जी बात। देखिए, मैंने पहले भी बोला है आपसे सबसे, कि आपको अपना मनोबल, अपना हौसला, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। और मैं तो ऐसा समझती हूँ कि हमारे पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा जागरूक हैं। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों से बोला है कि सादा जीवन उच्च विचार रखिए। दाल जी रोटी सब्जी चावल, जो हेल्दी जो फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, वो आपको लेना है। हमारे बच्चों ने कहना नहीं माना, और उन्होंने पिज्जा बर्गर और मैगी और विभिन्न तरह की चीजों को खाना चालू कर दिया। तो हम जी वापस उस युग में जा रहे हैं जहां हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे वो संस्कार, वो सभ्यता, वो सिंप्लिसिटी तरीके से। और फिर आप देश विदेश के हर एक व्यक्ति से पर्सनली जुड़ पाएंगे। ग्रेट। तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मीटिंग की थी, और जी कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लगातार मीटिंग चल रही है एडमिशन को लेकर के, क्योंकि अभी हमारे सामने दो ही चीजों की समस्या है। एक, विद्यार्थियों की परीक्षाएं अच्छे से संचालित हो जाएं। दूसरा, एडमिशन प्रोसेस जो है उसके सही दिनांक की कब से कब तक रहेगी वो तय हो, और उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो एडमिशन के लिए जो प्रवेश संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उसका समाधान जी इस तरह से कर रहे हैं कि सितंबर महीना रखा है प्रवेश के लिए। जुलाई महीना अच्छा पूरा आपका परीक्षाओं का रहेगा। अगस्त महीना पूरा आपका रिजल्ट्स डिक्लेरेशन होंगे, सारे सेमेस्टर के जो एनुअल एग्जाम्स हैं उनके सारे रिजल्ट्स अगस्त तक आ जाएंगे, अगस्त एंड तक। और 1 टू 30 सितंबर तक सारे एडमिशन करने रहेंगे। एडमिशन में दो चीजों की हमें हमेशा समस्या आती है कि ऑनलाइन होते हैं और ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन होते हैं। तो जी, तो अब हम चूंकि 3 महीने पिछड़ चुके हैं, है ना, 3 महीना हमारे
इसी उसमें निकल गए हैं। तो जी एडमिशन प्रभावित होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस जो होती है वह बहुत लंबी होती है, 3-3 जी 4-4 उसके चरण होते हैं अलग अलग, चरण और होते तब जाकर के जी। तो अब हमारे पास उतना समय नहीं बचा है, तो सभी लोगों ने ये एकमत निर्णय लिया है कि सारे कॉलेजेस में एडमिशन ऑफलाइन किए जाएं। और यदि हैं। सभी कॉलेज को सीधे ये सुविधा मिल जाती है ऑफलाइन करने की, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच सारे प्रवेश जो हैं वो संभावित होंगे। ओके मैम, यहाँ पर एक हमारे जो व्यूवर हैं, दर्शक हैं, उन्होंने आपके लिए एक सवाल पूछा है। विशाल जी जी, है ये, विशाल हाँ पटेल जी, और वो बताइए। कह रहे हैं कि प्राचार्य जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके जी, नेतृत्व में शहर के और गांव के बहुत सारे जी, विद्यार्थियों ने विद्या ग्रहण की है। आपको जी। शहर और गांव के छात्रों में क्या अंतर समझ में आता है? कितना अच्छा प्रश्न है, दिल को छू लेने वाला। वास्तव में कहते हैं ना कि गांव में तो आत्मा बसती है। मैंने अपने ही कॉलेज के गांव के विद्यार्थियों को देखा है, और इस बार तो मैं साइंस की रही हूँ शुरू से, जैसा कि आपको पता है। जी बाद में मैंने मैनेजमेंट में पीएचडी किया, तो विज्ञान विषय मेरा प्रिय रहा है, और विज्ञान विषय के विद्यार्थी भी मुझे हमेशा से बहुत प्रिय रहे हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार की जो हमारी फाइनल ईयर की बैच थी हमारे चोइथराम कॉलेज की, कॉमर्स की, उनने मुझे जी लगातार प्रभावित किया। वो सारे बच्चे मेरे गांव के थे, और जितना मुझे शायद शहर के बच्चों ने इनवाइट नहीं किया, उससे ज्यादा मुझे मेरे गांव के बच्चों ने इनवाइट किया। है, और देखना बड़ा ही क्या बोलना चाहिए, कारगर साबित होता है। जी। तो ये सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन हर हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर दृष्टि से विचार कर रहे हैं, और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। बस मेरा आप सब विद्यार्थियों से कहना है, अपना संबल बनाए रखें, हौसला बनाए रखें, अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बिल्कुल भी ब्रेक न करें, उसको बनाए जी रखें, और हर परिस्थिति के जी, लिए तैयार रहें। क्या बात है मैम। आपने मतलब बहुत ही कम और बहुत ही सीमित समय में हमें यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, एडमिशन की, लगभग ऐसे अनगिनत सवालों के आपने बहुत ही अ, बढ़िया तरीके से हमें इतने अच्छे आंसर दिए हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है इस बात के लिए। और मैम, अब थैंक यू। थोड़ी सी बात आपके बारे में की जाए, क्योंकि शो समाप्ति की ओर है। मैं 30-40 मिनट मैं का अपनी हमारा शो है। फैकल्टी के लिए जी, कुछ पंक्तियां मैंने स्वयं ने रचित की हैं, वो जरूर उनको कहना चाहूंगी, मैं यही कहने क्योंकि वाली थी। क्योंकि फैकल्टी मेरे बहुत दिल के करीब है, और वही मेरी शक्ति है वास्तव में। शिक्षक ही सबसे बड़ा शिल्पकार होता है, बांटता हर रूह को शिक्षा का अनमोल वरदान, कभी न करता अपने हुनर पर अभिमान, हर ऊंचाई से ऊंचा उसका आकार होता है, शिक्षक तो दुनिया का सबसे बड़ा शिल्पकार होता है। और वो लिखते जाते हैं। ये सुविधा हम हर बच्चे को देते हैं, उनको अलग से रूम में भी बिठाते हैं, और जी उनके यहाँ तक कि मेरे कॉलेज में तो हम चाय पानी की व्यवस्था का भी उनका व्यवस्थाएं करवाते हैं, ताकि उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और वो हंसी जी, खुशी परीक्षा दे करके जा सकें। और ऐसे बच्चे कई बार टॉप भी कर जाते बिल्कुल करते हैं मैम। मतलब हैं। मेरी जी, भी क्लासमेट है, वो हाँ, मेरी दोस्त है, और बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया है अपने लाइफ में। बिल्कुल सही बात है। जी, बिल्कुल। और मैम, मतलब अब अगर मैं एक और चीज पे आपसे बात करूं, बिल्कुल शॉर्ट में, तो मैं सिर्फ ये जी, जानना चाहूंगी कि ये जो बदलता स्वरूप है शिक्षा का, मतलब पहले जो एक क्लासरूम में शिक्षा होती थी और अभी जो ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, यदि हम इन्हें हाँ, जल्दी से इसे समझना चाहें प्लस और माइनस में, तो आप किस नजरिए से बात करेंगे? हाँ, बिल्कुल, ये आपने मेरे मन को छू लेने वाला प्रश्न किया है नम्रता, क्योंकि जी मैंने भी लगभग 15 साल पढ़ाया है। तो मेरा जो नजरिया है, एक शिक्षक के नजरिए से बात करूं मैं, तो यदि हम ऑनलाइन जुड़ते हैं, जैसे कि अभी भी मैं सबसे जुड़ रही हूँ, पर मैं मेरे बच्चों जी को देख नहीं पा रही हूँ। ये मेरे मन में हाँ एक टीस है कि ये बच्चा मेरे सामने होता तो कितना अच्छा लगता, ये सर मेरे सामने होते तो कितना और अच्छा लगता। मेरी आज फैकल्टी जो मुझे देख रही है, हम प्रत्यक्ष एक दूसरे को देख पाते तो कितना अच्छा होता। तो यदि ऑनलाइन की जगह, ऑनलाइन अपनी जगह ठीक है, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो कि ऑनलाइन द्वारा ही उन समस्याओं का समाधान होता है। जैसे प्रोजेक्ट्स बनाना है, ये ऑनलाइन कर सकते हैं, थोड़े बहुत जो हम लेक्चर हैं वीडियो के माध्यम से वो सुन सकते हैं। लेकिन यदि आपको दिल से जुड़ना है, तो क्लासरूम टीचिंग सबसे बेटर है। विद्यार्थी क्लास में आए, अटेंड करें, अपना जो शिक्षक रहता है वो हर एक बच्चे से आई कांटेक्ट रखता है, वो हर एक जी बच्चे के दिल में उतरता है एक तरीके से, बच्चे उनको अपना आइडियल मानते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो के माध्यम से कि हमने एक दूसरे को देख लिया, हम वो संबंध नहीं बना सकते जो हम नहीं आमने बना सामने बैठकर बनाते हैं। आज मैं मेरे बच्चों को बड़े अधिकार से कह देती हूँ कि भाई ये काम करना है मेरा, अब वो मैं ऑनलाइन कैसे बताऊंगी।
ऐसे कई सारे काम होते हैं जो हमारे बच्चे हमारे लिए दौड़ दौड़ के करते हैं। श्रोत्री जी ने एक बात कही है कि अरे ऑफलाइन वाह, प्रवेश से हाँ, निजी कॉलेजों की कुछ समस्याएं जरूर कम होंगी। तो ये बिल्कुल सही कहा है बिल्कुल। सर ये श्रोत्री सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि ऑफलाइन की जो, ये तो हम लोग बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत लंबे समय से सभी प्राचार्य कि ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों, कि कुछ जो कॉलेजेस हैं वो ऑनलाइन हैं और बहुत सारे ने। कॉलेजेस हैं जो बच्चों को सीधे एडमिशन दे देते हैं, जब जी, दूसरे कॉलेजेस बच्चों को सीधे एडमिशन। से उनके प्राचार्य डॉक्टर आनंद जी, तत्पश्चात हमारे साथ जुड़ेंगे संस्कार कॉलेज के प्राचार्य सचिन सर। तो लगातार हम अलग अलग वेरी नाइस। महाविद्यालय के प्राचार्य को आपके साथ जोड़ रहे हैं, आप ही के लिए जोड़ रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी ताई साहब को फॉलो नहीं किया है, वो अभी जाकर के शो के पश्चात ताई साहब को फॉलो करें और रोज शाम को 6 बजे अलग अलग शिक्षाविद, बहुत सारे बुद्धिजीवी व्यक्तियों से आप जुड़े, उनको जाने, उनके विचार जाने और जाने कि इस वक्त पढ़ाई में आने वाली समस्याओं से कैसे ओवरकम करना है। लगातार हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चौबीसराम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रीता जैन मैम है, जो मेरे भी दिल के बेहद करीब हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ। और उन्होंने कई सवालों के हमें जवाब दिए हैं। एंड मैम, जाते जाते बस मुझे आपकी आवाज जी। में कोई गीत सुनना है मैम, प्लीज। गीत की जगह देखो, मेरा एक नया शौक, जैसे मैंने आपको बताया मेरे बहुत सारे शौक हैं, तो एक जी। जो मेरा शौक है माउथ ऑर्गन में बजा लेती हूँ थोड़ा बहुत, उस वाओ। पर जाते जाते उसका एक अंतरा आपको सुनाना चाहूंगी। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज बताएं। जी जी जी। कौन सा गाना था वाह, नम्रता? एक प्यार का नगमा है, क्या बात। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी तेरी मेरी। मेरी कहानी है। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने शो पर अपना इतना अमूल्य समय प्रदान किया, इतनी अच्छी जानकारियां हमें प्रदान की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं हमेशा थैंक्स चाहूंगी टू कि यू जब भी मैं नम्रता। आपको याद करूं, मेरी सभी आप फैकल्टी विद्यार्थियों को भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस शो को इतना सराहा, इतना प्यार दिया। लगातार हम आपके लिए रोज कोई ना कोई रोचक जानकारी और कोई शिक्षाविद को आपके संपर्क में लाते रहेंगे। हमारे साथ शो पर बने रहिएगा। रोज शाम 6 बजे मैं नम्रता सावंत आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय थैंक हिंद, यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे साथ ही चौबीसराम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रीता जैन मैम, जिनके साथ हमने जानी कई सारी जानकारियां, डीएवीपी यूनिवर्सिटी के बदलते हुए नियम, शिक्षा से संबंधित कई रोचक तथ्यों के बारे में जाना, कई नए नियमों के बारे में हमने बात की, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा इसके बारे में हमने बात की। कल हमारे साथ होंगी श्री जैन दिवाकर कॉलेज की प्राचार्य संगीता भरूका मैम, जो कि अपने आप में बहुत ही गुणी और बहुत ही प्रबुद्ध है। तो उनसे कल हमारी मुलाकात होगी शाम 6 बजे। रोज हम आपके लिए अलग अलग प्राचार्यों के साथ में संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहे और हमारे शो का हिस्सा बने। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मेरी आईडी ताई साहब को जरूर फॉलो करें और अपने कमेंट हमें जरूर बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, आप इसमें और क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।